सुंदर होता है मन अति सुंदर। राध्या, यार अब तो कितना टाइम हो गया, तेरे पंडित जी तो अभी भी नहीं आए। चलना घर चलते। आधा घंटा और लगेगा लौटने में। तुम्हारी खुशी और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इस शादी को मंजूरी दी थी, लेकिन अगर इस शादी से तुम्हारी जान को खतरा है तो ये मंजूरी मैं भी नहीं दे सकता। आजकल तो कुंडली ना मिलने पर भी कुछ ना कुछ नुस्खे करके शादी हो ही जाती है। एक मिनट माँ, मेरे लिए जितने भी अच्छे रिश्ते आए इस कुंडली के चक्कर में आपने सबको नमस्ते कर दिया, लेकिन अब इस अपने पोते के प्यार में आकर आप इस शादी को हानि कर सकती हैं। अगर कुंडली ना मिले तो ये शादी नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये इस प्रथम के घर वालों ने मुझसे बिना कहे कैसे कुंडलियां मिलवा ली? भगवान क्या करूं? मॉम, मॉम। हाँ, क्या हो गया? मॉम, आपने मेरी कुंडली प्रथम के घर वालों को दी है क्या? नहीं, पर पता है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। बातों बातों में पता चला कि हमारे पंडित जी तो एक ही हैं, तो शायद पंडित जी से ले ली होगी उन्होंने कुंडली। क्यों, हुआ क्या है? अब मुझे कुछ करना होगा। कुंडली की वजह से ना मैं अपनी शादी टूटते हुए नहीं देख सकती। पर हुआ क्या है, बता तो सही। मॉम, मैं बाद में बताती हूँ। अरे अभी मुझे जाने दो। एक सेकेंड, गौरी दीदी हम आए। जी दादू जी, ठीक है। गौरी दीदी, दादू का फोन आया था, वो कह रहे हैं कि सीधा कुंडली देकर घर आ जाओ। थैंक गॉड जान छूटी। चल। हाँ चल। अब जब हमारे और मित्तल्स के पंडित एक ही हैं, तो इसका फायदा उठा के सब कुछ ठीक तो करना होगा। पंडित जी देखिए, ये दो जिंदगियों की खुशी का सवाल है। कुछ ऐसा हल निकालिए ना जिससे रिश्ता भी हो जाए और हमारे प्रथम को जिंदगी में कोई तकलीफ भी ना हो। माँ जी, पंडित जी कुंडली में लिखा हुआ कैसे बदल सकते हैं? विधि का विधान यही है कि हमें इस रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 4 दिन की खुशियों के लिए हम इनका जीवन अंधकार में धकेल दें। ओह गॉड, ये क्या कुंडली के चक्कर में फंसाया आपने? अब आप ही बाहर निकालिए। भाई साहब, ये हम दोनों की कुंडलियां हैं, इसे पंडित जी को दे दीजिएगा और हम उनसे बाद में आके बात कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। दीदी पैसे दो ना। अरे छोड़ो मेरे कपड़े। अरे दे दूंगी, पहले कपड़े छुड़ाओ। छोड़ो, दे रही हूँ पैसे। हाँ दे रही हूँ। वो रहा हमारा ऑटो। ये लो। अरे पंडित जी कहाँ पे? निहारिका जी, आप? पंडित जी तो आपकी और प्रथम मित्तल जी की कुंडली मिलवाने मित्तल जी के घर गए हैं। तुम मुझे जानते हो? जी, आपको और आपकी माताजी के साथ कभी कभार देखा है। क्यों, क्या हुआ? कोई काम है तो बताओ। मेरी एक हेल्प करोगे? वैसे तो मुझे कुंडली आप पंडित जी से ही मिलवानी थी, लेकिन मैं भी पंडित जी के साथ रहते रहते काफी कुछ सीख गया हूँ। बताओ क्या काम है? मुझे प्रथम मित्तल की कुंडली की कॉपी चाहिए, मिल सकती है? पंडित जी के लैपटॉप में देखता हूँ, अगर होगी तो एक कॉपी दे दूंगा। ठीक है, आइए। हाँ, ये रही प्रथम मित्तल जी की कुंडली। तो तुम कुंडली के बारे में जानते हो? जी, थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो इस प्रथम की कुंडली से मिलाते हुए मेरे नाम की ऐसी कुंडली बनाओ जिसमें हम दोनों के गुण मिलते हो। गलत कुंडली?
देखिए, मैं कुंडली पढ़कर बता सकता हूँ, लेकिन कुंडली बनाना मुझे नहीं आता है। मुझे मना कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि मैं कौन हूँ। मेरे पापा के डोनेशन से ही इस मंदिर का रिनोवेशन हुआ है, तो चुपचाप बिना किसी सवाल के काम करो। अगर मेरा काम नहीं किया ना तो ये मंदिर बंद करवा दूंगी और तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। लेकिन अगर मेरा काम किया तो सोने का सिक्का मिलेगा। पर ये काम तो मुझे आता नहीं, तो मैं कैसे करूं? और जब तक सीखूंगा तब तक तो पंडित जी आ जाएंगे। नहीं, पंडित जी के आने से पहले करना होगा। अरे कोई तो तरीका होगा ना। हाँ, बनी बनाई कुंडली होगी तो मैं पढ़कर बता सकता हूँ ये सही रिश्ता है या नहीं। अच्छा, अरे ये इतनी सारी कुंडलियां तो है यहाँ पे, देखो इसमें से कोई तो कुंडली मिल जाएगी ना। देखो, ये भी नहीं, कोई कुंडली नहीं मिल रही है। अरे यार, ये देखो, ये देखो, ये चेक कर। मिल रही है? नहीं, ये मेल नहीं खानी। ये देखो, अचंभित, अमूल्य। क्या हुआ? ऐसी कुंडली बरसों बाद मैंने देखी है। ऐसे गुण तो सदियों में किसी एक के मिलते हैं। साक्षात शिव पार्वती की कुंडली के जैसे गुण हैं। तो एक काम करो, इस कुंडली में जिसका नाम है उसे हटाओ और मेरा नाम लिखो। अब इसकी किस्मत होगी मेरी, जिसका फायदा उठा के मैं बनूंगी प्रथम की पत्नी। इसमें जिसका नाम है उसे हटाओ। हो गया। वैसे हमारे अनुभव से इस रिश्ते का कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबके कहने पर मैं दूसरे पंडितों से बात करके कुछ उपाय निकालता हूँ। जी, बहुत अच्छा। पंडित जी, पंडित जी। अरे रमेश, तुम? ये मंदिर की साफ सफाई करवा रहा था तो न्यारिका जी की कुंडली मिली। आप शायद दूसरी न्यारिका की कुंडली ले आए। असली न्यारिका मेहता की कुंडली ये है। गलत कुंडली? देखिए पंडित जी, फिर तो आप दोबारा इस कुंडली से मिलान कीजिए। इस कुंडली के हिसाब से तो इस रिश्ते पर स्वयं प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है। ये साक्षात शिव पार्वती की जोड़ी है। जय भोलेनाथ। सुना रजनी, क्या कहा पंडित जी ने? साक्षात शिव पार्वती की जोड़ी। अरे भाई, हमें तो अपने पोते की पसंद पे पहले से ही भरोसा था, इसीलिए तो हमने कुंडलियां मिलाए बिना रिश्ता पक्का कर दिया। इस कांच की गुड़िया में पार्वती मैया तो दूर, किसी संस्कारी स्त्री जैसा कोई गुण नहीं है। उसकी कुंडली का मेरे प्रथम से कैसा मेल? तो पंडित जी, कोई चट मंगनी और पट ब्याह वाला मुहूर्त निकाल दीजिए, क्योंकि हमारे देवर जी से अब इंतजार नहीं किया जाएगा। अरे भाभी, कुछ भी। जी जी बिल्कुल, लेकिन इसके लिए आपके घर पर एक शिव पार्वती की पूजा रखवानी पड़ेगी। उसके बाद मैं शादी का मुहूर्त निकाल दूंगा। अगर ऐसी बात है तो हम कल ही पूजा रखवाए देते। न्यारिका मैडम, आपका काम हो गया। तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी। यस!
बस जल्द से जल्द मेरी और प्रथम की शादी हो जाए, पर हम दोनों ही उसकी चिक्कू फैमिली से ना कोसों दूर लंदन चले जाएंगे, पर हमारी लाइफ फुल सेट। माँ, भोलेनाथ जी ने तो आपकी सुन ली। वासु भैया, नए प्रोजेक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करना है। जी जी जी, चलिए। रजनी भाई, हम चाहते हैं कि ये खुशखबरी तुम खुद अपनी समधन को दो। बोलो, कुंडलियां ऐसी मिली हैं जिस पर खुद साक्षात भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन दीदी, कल पूजा है, फिर सगाई और शादी होगी, ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा? सब जी नमस्ते। तुम फिर क्यों आ गई? ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है कि जब मन किया मुंह उठाए चले आए। दादी, दादी शांत हो जाओ। हाँ? राधा को मैंने ही बुलाया। लेकिन निहारिका ने मना किया था ना बेटा, उसे नहीं बुलाना है। निहारिका ने राधा को हमारे शादी का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए हाँ कर दिया। अब आप भी मान जाओ प्लीज। देख प्रथम, निहारिका को भले ही कोई परेशानी ना हो, लेकिन हमें ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे जो लड़की अपना वजन नहीं संभाल सकती, वो इतना बड़ा शादी का काम क्या संभालेगी? सॉरी 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 सॉरी, मुझे लेट हो गया। वो ऑटो वाले को पैसे देने में देर हो गई। मैम, शादी बिल्कुल सक्सेसफुल होगी, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम गौरी बंसल है। मैं इस इवेंट कंपनी की हेड हूँ। वो अदिति मैम की शादी भी मैं ही मैनेज करने वाली थी, पर मेरे पैर में मोच आने की वजह से मेरी बहन राध्या ने सब कुछ मैनेज किया। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, तो हम दोनों मिलकर सब कुछ मैनेज कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दादी, अब तो मान जाओ प्लीज। ये लड़की तो फिर भी ठीक है, लेकिन इस मुटक्को को देख के न जाने क्यों हमारा माथा ठनक जाता है। ठीक है, तुम लोग अपना काम शुरू कर सकते हो। लेकिन सुनो, कल हमने अपने घर में पूजा रखी है और हम चाहते हैं कि सारी सजावट आज शाम तक ही खत्म हो जाए। जी मैम, सब कुछ हो जाएगा, पर उससे पहले मैं आपका पूरा घर देख लेती हूँ, ताकि मैं स्पेस के हिसाब से डेकोरेशन डिसाइड कर पाऊँ। रजनी जी, हमारे लिए चाय लाओ। आइए गौरी, पूजा का सेटअप कहाँ लगेगा मैं बता देती हूँ। मुझे निहारिका के साथ लंदन शिफ्ट होना है, ये बात घर वालों को कैसे बताऊं? सच बोल दीजिए प्रथम सर। अरे क्यों मेरा दिमाग खराब करे? जो तुम मुझे कहने के लिए कह रही हो वो इतना आसान नहीं है। प्रथम सर, क्या हो गया? हम तो सिर्फ आपको थैंक यू बोलने के लिए आए थे, अब थैंक यू सुन के इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? तुम मुझे थैंक यू बोल रही थी। हाँ, हम आपको थैंक यू बोल रहे थे काम देने के लिए, और सॉरी हम आपको इतना थैंक यू बोल रहे हैं। राधे, तुम ना मुझसे दूर रहो, मेरा सर दर्द से फट रहा, मैं जा रहा हूँ। अब कमाल है, भला सॉरी सुन के किसी का सर दुखता है क्या? वाओ राध्या, मित्तल हाउस के दो कॉन्ट्रैक्ट्स एक साथ मिल गए हमें। हमारी तो किस्मत चमक गई। अच्छा सुन, तू ना मुझे जल्दी से आईपैड निकाल के दे, मैं ना तुझे कल की पूजा की सजावट के डिजाइन दिखाती हूँ। तू मुझे बताना कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। यहाँ के लोगों को तू अच्छे से जानती है ना। गौरी दीदी, ये वाला डिजाइन तो बहुत अच्छा है, और ये वाला तो उससे भी अच्छा है। नहीं गौरी दीदी, ये डिजाइन के जो फूल है ना, वो प्रथम सर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमने अदिति मैम की शादी में ये फूल लगवाए थे, उन्होंने तुरंत हटवा दिए थे। पक्का प्रथम सर को पसंद नहीं है? हाँ गौरी दीदी, आप ये वाले फूल लगवाइए, ये प्रथम सर को बहुत ज्यादा पसंद आए। मुझे तुमसे मॉरल साइंस की क्लासेस लेनी चाहिए। तुम अपनी एक गुडी गुडी टिप्स ना मुझे हमेशा देती रहना। दादी, दादी शांत हो जाओ। हाँ? राधा को मैंने ही बुलाया।
प्रथम को क्या पसंद है और क्या नापसंद, इस पर ध्यान देने के बजाय जरा अपने काम पे ध्यान दो। सॉरी, हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस इतना कह रहे थे कि चुप। ये सिर्फ प्रथम की ही शादी नहीं, निहारिका की भी शादी है। हो सकता है जो प्रथम को ना पसंद हो वो निहारिका को पसंद हो, इसलिए साज सजावट ऐसी करो जो सबको पसंद हो। जी जी जरूर मैम, आप चिंता मत कीजिए, हम सारे घर वालों की पसंद नापसंद के हिसाब से ही डेकोरेशन करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सॉरी दादी, वो खबरदार, खबरदार जो हमें दादी बोला। हमने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम हमें दादी मत कहा करो। हम तुम्हारी दादी नहीं, मैडम है। बाप रे राध्या, ये आंटी तो कितनी खड़ूस है, मुझे तो लगता है तुझे जरा भी पसंद नहीं करती। हमें तो ना ये वाली दादी पसंद करती है और ना ही हमारी दादी। राध्या, दादी तो मेरी भी मुझे पसंद नहीं करती, याद नहीं कैसे बचपन में मुझे अनाथ आश्रम छोड़ के आ गई थी, बाद में पता नहीं मन कैसे बदल गया उनका। राध्या मैं तुझे एक बात बताऊं, ये सारी दुनिया की दादियां ना होती एक जैसी हैं, एक नंबर की खड़ूस। गौरी दीदी ऐसे नहीं बोलते, चलिए ये सब छोड़िए, हम काम शुरू करते हैं। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तेरी बॉस हूँ, तू मेरी नहीं। गौरी उस मुटक्को की हिम्मत देखो, हमें दादी बोल रही है। अरे इधर आओ, ये मिठाई के डब्बे कहाँ ले जा रहे हो? ये मिठाइयाँ आदिति मैडम के ससुराल से आई थी, आज सुबह माली को दी थी खाने के लिए, तो उसका पेट खराब हो गया, इसलिए इन्हें बाहर फेंकने जा रहा हूँ। दिखाना ना। एक मिनट, ये एक डब्बा हमें दो, जाओ, बाकी सब फेंक दो। जी। राध्या, मैं ना जाके अपने टीम मेंबर्स को कॉल करके बुला लेती हूँ, उसके बाद सजावट का काम शुरू कर दे। हाँ। सुनो, ये लो मिठाई को। अरे प्रसाद नहीं है ये, प्रथम और निहारिका की शादी की खुशी में है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अरे ऐसे कैसे खा रही हो? खुशी की मिठाई कोई ऐसे खाता है? हैं? ये लो। ये लो, इसको ना कूड़े के डब्बे में डालो। अब ये खराब मिठाई खा करके इसकी तबीयत खराब होगी, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, और फिर ये बीमार होके अपने घर पे पड़ी रहेगी, और हमें इसकी मनहूस सूरत देखने से फुर्सत मिलेगी। राध्या, मैंने अपने टीम मेंबर्स को कॉल कर दिया है, वो लोग टाइम से पहुंच जाएंगे, और फ्लावर्स के सप्लायर्स को भी कॉल कर दिया है, फ्लावर्स भी टाइम से पहुंच जाएंगे। अब बस जल्दी से जाके डेकोरेशन का सामान ले लेते हैं ताकि वापस आके काम पे लग जाए। चलो अच्छा है ये पला टली, पता नहीं इस लड़की के दफा होने से हमारे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। भैया बैठ जाओ, भैया फूल मार्केट ले चलो। क्या हुआ राध्या? गौरी दीदी, वो पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पर अचानक से? हाँ, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। भैया पास के किसी डॉक्टर के पास लेके चलिए जल्दी। गौरी दीदी बहुत दर्द हो रहा है। अरे राध्या बेटा, क्या हुआ तुम्हें? बैठो बैठो। क्या हुआ गौरी? पता नहीं छोटे दादू, अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगा। अभी तो मित्तल हाउस के इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, कल पूजा की तैयारियां भी करनी है, और देखो ना दादू, इसकी तबीयत खराब हो गई। अरे सब काम चोरी है इसकी, और नहीं तो क्या, पैसे मिले नहीं कि बस उड़ाने चली गई होगी। जरूर ठेले का कुछ उल्टा सीधा ठूस ठूस करके खाया होगा। नहीं दादी, हमने बाहर का कुछ नहीं खाया है। चुप करो तुम। अरे 4 पैसे कमाने का फिर से इतना अच्छा मौका मिला था, लेकिन जब तुम अपनी नौटंकी से बाज आओगी
तब तो कुछ कमा पाओगी ना। बस अब सारा दिन महारानी पेट दर्द का बहाना लेकर के बिस्तर तोड़ेंगी। बस कीजिए आप लोग। एक तो बेचारी की तबीयत खराब है, ऊपर से आप उसका हालचाल पूछने की जगह उसे ताने सुना रही हैं। गौरी छोड़ो इन्हें, राधिया को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। छोटे दादू अभी डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं। उन्होंने इसे 3-4 दिन आराम करने के लिए बोला है और ये दवाइयाँ भी दी हैं। नहीं नहीं गौरी दीदी, हमें दवाई नहीं खानी, उससे तो हमें नींद आती है और हमें आराम भी नहीं करना है, हमें तो आपके साथ काम करना है। रिलैक्स राध्या, कल पूजा की तैयारियां करनी है, मैं और मेरे टीम वाले मिलकर कर लेंगे। तुझे डॉक्टर ने 3-4 दिन आराम करने के लिए बोला है ना, तो तू आराम करना। चल मैं तुझे कमरे तक छोड़ दी। अरे गौरी, ये राधिया नहीं आई क्या? आंटी जी, वो राधिया की तबीयत ना अचानक से बहुत खराब हो गई, इसके लिए वो घर पे आराम कर रही है। अच्छा ठीक है, तुम लोग ये डेकोरेशन करवाओ। लाइट्स कहाँ हैं? कहीं गैराज में तो नहीं छूट गई? गौरी दीदी, हम लाइट्स ले आए। प्रथम सर को डेकोरेशन पसंद आएगा। ये क्या गंदे गरीबों वाले फूल लगाए तुमने? मैं मदद करता हूँ। नहीं, ऐसे क्यों लग रहा है कि भोलेनाथ बार बार हमें कोई इशारा कर रहे हैं। ये राधिया प्रथम के लिए सही लड़की है।